तो प्रभु जी ने अपना एक टाइम बना रखा है, समय बना रखा है 3:30 से 5:30 बजे, सबसे स्वच्छ बेला जिसे बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त इसीलिए तो ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, ब्रह्म के मुहूर्त। उस समय हमारे आप जिसकी छवि, जिसकी आराधना करोगे, उस प्रभु की शक्ति। प्रभु अलग नहीं है, सबके नाम अलग हैं, मालिक एक ही है, ब्रह्मांड कह लो चाहे ब्रह्म कह लो, मालिक एक ही है। उस समय उनकी शक्तियां सारी, उस समय इतना मनमोहक होता है 3:30 से 5:30 बजे तक कि वो इतनी खूबसूरत, उनको खुद अच्छा लगता है मालिक को हमारे, कि हमारे बेटा, हमारे पुत्र, हमारे बच्चे हमको याद करें, हमसे कुछ मांगें। मालिक हमारे खुद कहते हैं कि ये लोग हमसे कुछ मांगें। हम इस समय बहुत मौज बस्ती में हैं, मौज कहते हैं ना, मौज आ गई, अब मांगो क्या मांगते हो। ऐसी प्रभु जी का समय है सुबह 3:30 से 5:30 बजे तक। उस समय वो इतने मौज में होते हैं कि आप जब जिस समय नाम लेते हो प्रभु जी का, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जब सब जिस समय, या कुछ लोग हमारे भाई बहन लोग हैं गायत्री माता का जप करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप जिसका भी जप कर रहे हो, लेकिन उतने टाइम करो। आप जब उतने टाइम भजन करेंगे तो आपको खुद अनुभूति होगी, लेकिन उसका संचालक एक जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपने समर्पण तो करा है, लेकिन आपको समर्पण करवाने वाला नहीं है। समर्पण आपने स्वयं करा है, स्वयं गलती करेंगे, स्वयं भुगतेंगे। इसमें बीच में कौन आता है? गुरु आपका। इसमें गुरु जो बीच में आता है, विद्वान आप सब हैं, सबके पास अपना अपना ज्ञान है, सबके भंडार हैं, सबके पास कंप्यूटर है, रिमोट बटन दबाने की देरी है, उसके पास तुरंत वही जो हम इस समय मालिक बोल रहे हैं, उस समय ये सब आप जानते हो, कोई दूर नहीं है ये चीजें आपसे, सब चीजें जानते हो। लेकिन क्या है कि हमारे दिमाग में ये चीजें दबी हुई होती हैं। इसके रिवाइज के लिए, इसको जगाने के लिए हमारे लिए गुरु होना बहुत जरूरी है। गुरु इन चीजों को जागृत करते हैं। जब वो चीज बताते हैं तो तुम्हें लगता है हाँ ऐसी हम चीज जानते हैं, हम मतलब हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, लेकिन अब गुरु जी ने कही दी तो हम और संतुष्ट हैं। तो इसलिए इन सब चीजों के लिए गुरु होना चाहिए। आपने सुबह को भजन किया, भजन करने पे आपने शुरुआत कर दी, अब आप भजन कर रहे हैं, आपका दिमाग बढ़ गया, दिमाग कहीं और चल रहा, बिजनेस में चल रहा है, या आपने कहीं घर गृहस्थी में चल रहा है, और मुंह से चल रहा है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और भजन की एक खास बात क्या है, जब आप भजन करोगे तो ना ऐसी हड्डी हो जाएगी, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ऐसी दोबल हो जाएगी, जय श्री राम, जय श्री राम। इसका मतलब जानते हो आप क्या है? इसका मतलब यह है आपके अंदर जोश नहीं है। आप कर रहे हैं भजन, लेकिन जोश नहीं है आपके अंदर। जो आपके अंदर प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं है। अब आप इस चीज को ऐसे करें, हड्डी को ऐसे करें, सीधा करें और फिर करें जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये हमारी अग्र चक्र होते हैं, ये सारे चक्र 7 चक्र होते हैं, पीछे से घूमते हुए आते हैं ये हमारे। तो ये चक्र हमारे भजन में सहयोग करते हैं। प्लस में कौन सहयोग करता है? जो हमारे गुरुदेव हैं, जो गुरु हैं, वो आपके उस समय बैठे हुए हैं 3:30 से 5:30 बजे तक गुरुदेव आपके बैठे हुए हैं। वो ध्यान नहीं करेंगे आपका, लेकिन आपको उन्होंने कह दिया ठीक है आप हमारी संरक्षण में हो, आपने कह दिया गुरुजी आप हमारे हैं, हम आपके हैं, मालिक हमारे हैं, मालिक के हम हैं, तो गुरुजी का कनेक्शन आपसे हो जाएगा। अब आप लोग 100 हो, 50 हो, जो भी हो, अब जिस समय गुरुजी भजन करेंगे उस समय वो तरंगे निकलती हैं, वो तरंगे आप सबको पकड़ती हैं, और वो तरंगे सीधे पकड़ के गुरुजी के भजन के साथ जुड़ के सीधे ब्रह्मांड की शक्तियों में विलीन हो जाती है। ये कहते हैं विलीन, ब्रह्मांड की शक्तियों में विलीन, गुरु की कृपा, इसे कहते हैं गुरु कृपा। गुरु क्या शब्द है? गुरु आप सब लोग जानते हैं, किसी से भी साधारण मनुष्य से पूछो तो गुरु क्या कहता है कि गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। ये परिभाषा तो बहुत सभी लोग अधिकतर जानते हैं, लेकिन गुरु शब्द है क्या? गुरु शब्द ये है कि ये जो बैठा है आपके सामने ये गुरु नहीं है। सबसे पहली बात, ये जो सामने बैठा है ये गुरु नहीं है। गुरु कौन है? गुरु कहते हैं ज्ञान के लिए। अगर ये हम बैठे हैं, ऐसी कोई और बैठ जाए तो वो गुरु नहीं हो सकता। गुरु आप किसे कहोगे? जो ज्ञान रखता हो, घमंड से रहित हो, मालिक के समर्पण में हो। ये चीजें तो जब आप सब्जी लेने जाते हो खुद देखते हो कि मुझे क्या सब्जी चाहिए, क्या अच्छी है, क्या बुरी है, तो आप वहां से खुद ढूंढ के लाते हो। जब गुरु का विश्लेषण किया जाता है कि गुरु किसे बनाया जाए, तो आप ये स्वयं जानते हो कि मुझे गुरु किसे बनाना चाहिए।
गुरु बनने लायक है? कहीं ऐसा तो नहीं आशीराम बापू गुरु हो या राम रहीम गुरु हो। आप इस चीज से खुद देखो कि अच्छा है या खराब है। और जब सही है तो ध्यान रखो, जब सही है तो सही है, उसकी बात को काटो मत, जो वो कहता है उसे देख के चलो। क्योंकि तुम्हारी नजर 100 मीटर की है तो उसकी नजर 200 मीटर की है। वो तुम्हें 200 मीटर पे देख के कहेगा, 500 मीटर की देख के कहेगा, तुम 100 मीटर की देख के कहोगे। इसलिए उसकी बात को काटना नहीं चाहिए। अब आप ये मत सोचना गुरुजी की बड़ाई कर रहे हैं। गुरुजी की बड़ाई नहीं, मेरे भी गुरु हैं। मैं अपने गुरु परमहंस हनुमान जी हैं मेरे गुरुजी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे गोद लिया, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। आज आपके सामने बैठे हैं तो मैं सिर्फ अपने गुरु परमहंस हनुमान जी की कृपा से ही बैठा हूँ। आप लोगों को बाहों में तो नहीं उठा सकता, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसे ही बाहों में भर लिया था। अभी की बात है, अभी मैं मंदिर आया तो मेरे गुरुजी ने फिर मुझे पकड़ा एक बार। हो सकता है मुझसे गलतियां होती हों, बार बार नहीं पकड़ा। आज मुझे 5 साल बाद मुझे गले लगाया मेरे गुरुजी ने। तो आप लोग अपने गुरु से प्रेम करो। आप जब गुरु से कहते हैं, एक लोग हमारे महाराज जी कह लें उनको, महाराज जी विद्वान है, अनुरुद्धाचार्य जी ने कहा था कि गुरु भगवान नहीं हो सकता। ये पिछली बार हो चुका है। गुरु भगवान नहीं हो सकता, ये मैं भी जानता हूं। गुरु भगवान नहीं हो सकता, भगवान नहीं हो सकता, लेकिन ज्ञान भगवान हो सकता है। ज्ञान हमारे परमेश्वर का है, अथाह है, सागर है। ब्रह्मांड के जितने ऋषि मुनि इस समय बैठे होंगे, कितने लोग हैं जो इस समय आराधना करते होंगे, ज्ञान देते होंगे, लेकिन वो ज्ञान खत्म ही नहीं होता, ज्ञान बढ़ता ही चला जाता है। आप ब्रह्मांड के 216 देशों में उनके पादरी, उनके बौद्ध लोग ज्ञान की बात करें तो ज्ञान कम नहीं हो सकता। ज्ञान इतना है कि भंडार है उनके पास, अद्भुत है भंडार। तो गुरु भगवान नहीं हो सकता, लेकिन गुरु का ज्ञान भगवान का दिया हुआ है, इसलिए भगवान स्वरूप होकर गुरु को भगवान आप कह सकते हैं। क्योंकि क्या कहते हैं, हे डॉक्टर साहब तुम तो हमारे भगवान जैसे, तुमने हमारे बालक को बचा लो। अरे वो तो एक डॉक्टर है बचाने वाला, लेकिन गुरु तो ब्रह्मांड के मालिक से कनेक्शन है भाई। तो अगर आप उसे भगवान कह सकते हैं, कहलाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि अहंकार हो सकता है उसे, गुरु को भी अहंकार हो सकता है, इसलिए अधिकारी नहीं है। मान सकते हो अपने मन में, कहो मत, मानो लेकिन अपने मन में। उसका अगर मान बढ़ाओगे, आपके घर में अगर आपके मामा आ जाएं और मामा का आप आदर सत्कार करो, तो क्या मामा आपका आदर सत्कार नहीं करेंगे? आप अपने भाई का आदर सत्कार करो तो क्या भाई आपका आदर सत्कार नहीं करेंगे? और तुम आदर सत्कार मत करो उनका तो क्या कहेंगे कि भाई मैं वहां गया था, उन्होंने यार सही से चाय तक नहीं पिलाई, 2 मिनट मेरे पास बैठे तक नहीं। और आप आदर सत्कार करोगे तो आपके साथ में भी वो वैसे ही व्यवहार करेंगे। आपने अब ये गुरु की बात कह रहे हैं तो आप गुरु का आदर सत्कार करेंगे दिल से, तो गुरु भले ही आपसे कुछ ना कहे, लेकिन उसके दिल से जरूर निकलेगी, मालिक इसको विपत्ति मत देना, इसको संकट मत देना मालिक। उस दिन हमारे अभी सत्संगी हैं हमारे हरैया में, वो बेचारे रात में एक जिन्नात उन पर सवार हो गए, और वो जिन्नात उन्होंने सब सवार हुआ तो उन्होंने हमें फोन करा, गुरुजी हमारी ऐसी परेशानी हो गई, गुरुजी क्या करें? तो हमने पहले उससे जिन्नात से जब बात करी, जिन्नात बोला ठीक है गुरुजी, लेकिन ठीक है गुरुजी के बाद में उसने दीपक फोड़ दिया। दीपक जब फोड़ा तो बोले गुरुजी दीपक फोड़ दिया, हमने दीपक फिर से लगाओ, आटे का बना लो, आटे का बनाओ। जब दीपक जलाया तब तक गुरु कृपा वहां पहुंच गई। गुरु कृपा जब पहुंची तो वो जिन्नात बार बार पैर छुए, लेकिन वो ये कहे हम चले जाएंगे, लेकिन गया नहीं। आखिर में बात हुई कि सुबह को हम बात करेंगे, समझ रहे आप? लेकिन इतनी बात हमने उनसे की, हमें बेचैन हो गया। किस बात से बेचैन हो गए? हमारी तौलिया हो गई निकल कर। हम किस बात से बेचैन हो गए? इस बात से बेचैन हो गए कि हमारा सत्संगी, हमारा प्रेमी और मालिक आपकी आराधना करने वाला और हमारा सत्संगी भक्त आपका परेशान है। मालिक इनको नहीं पता ये क्या गुरुजी से हुआ, इन्होंने कहा, इनकी बात खत्म हो गई, लेकिन परेशानी किसे हुई? गुरु को। अगर आपका गुरु ठीक है, हम उसी समय बिस्तर से उठे,
मालिक की शरण में बैठ गए। हमें मालिक परेशानी नहीं होनी चाहिए। और सुबह को मालिक अगर वास्तव में आप ब्रह्मांड के रचयिता हैं और आपका शिष्य, आपका भक्त अगर सही रास्ते पर है, आप हमारे अद्भुत मालिक अगर शरीर में निवास करते हो, अगर आप हमारे हो, तो हे मालिक सुबह को ये जिन्नात अपनी ही रास्ता पर चला जाए। आप यकीन नहीं मानोगे, जब हम बैठे हैं और जिन्नात आया है हमारे पास, तो 2 शब्द मात्र हमने उससे पूछे, 2-3 शब्द, और उसने 2-3 शब्दों में ये भी नहीं कि झाड़ और फूंक कुछ करना पड़ा हो, वो तुरंत अपने आप ही चला गया। मतलब खेलना खिलाना भला नहीं कहने, किसी को बुरा भला नहीं कहने, अगर कोई हमसे निकल गई है कोई बात या हम अब शब्द कह दिया है तो तुरंत क्षमा मांगो, हे मालिक हमें क्षमा कर दो, हमारे मुंह से गलत बात निकल गई।